मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस जिला राजगढ़ द्वारा मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ का सहयोगी संगठन एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ से संबंध। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का 46वां स्थापना दिवस भारत माता एवं दंतोपंत तेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को हाई स्कूल राजगढ़ रोड ब्यावरा पर स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश सक्सेना, अध्यक्षता बापू सुमन, BMS वरिष्ठ सदस्य, विशेष अतिथि गोविंद प्रताप शर्मा, प्रांतीय सचिव दिलीप कुमार कसेरा, जिला अध्यक्ष समग्र रहे। संगठन का महत्व बताते हुए अतिथियों द्वारा बताया गया, अलग अलग दीपक जलाते हैं, उनकी उम्र कम होती है, उसके स्थान पर एक दीपक लगाकर उसमें सभी तेल डालोगे तो अखंड ज्योति जल जाएगी। कार्यक्रम का संचालन नागेंद्र सिंह गुजर, पूर्व जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला राजगढ़ ने किया। संगठन के आगामी रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें सदस्यता अभियान चलाना, पूरे जिला राजगढ़ से 3000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। 17 अक्टूबर 2024 को प्रांतीय आह्वान पर अधिकारी कर्मचारियों की लंबित 25 सूत्री मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में जिला राजगढ़ से अधिकारी कर्मचारियों से आंदोलन में भाग लेने के लिए अपील की गई है। इस अवसर पर BMC से जगन्नाथ लोधी, रंगलाल यादव, रंगलाल दांगी, देवी सिंह सोंधिया, संभागीय अध्यक्ष देवराज लोधी एवं राज्य कर्मचारी संघ से प्रमोद सक्सेना, यशवंत यादव, हरीश शिवरे, दुर्गा प्रसाद सोनी, गोपाल वर्मा, अशोक यादव, शमशेर सिंह परमार, कृष्णपाल शाक्कीवार, महेंद्र मीणा, अरविंद मीणा, प्रकाश शिवरे उपस्थित रहे। आभार दुर्गा प्रसाद सोनी, तहसील अध्यक्ष नेवाटा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का सदस्य प्रमोद सक्सेना, शमशेर सिंह परमार। मैं दुर्गा प्रसाद सोनी, तहसील अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ब्यावरा। दिलीप कसेरा, जिला अध्यक्ष समग्र। राजेश सक्सेना, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ जिला राजगढ़। गोविंद शर्मा, शिक्षक। बोलो शिव प्रसाद सेन, पटवारी। बापू सुमन, भारतीय मजदूर संघ से। मैं नागेंद्र सिंह गुर्जर, राज्य कर्मचारी संघ जिला संयोजक जिला राजगढ़। मैं रंगलाल दांगी, जिला से संयोजक पर्यावरण मंच भारतीय मजदूर संघ। मैं देवराज सिंह लोधी, शिक्षक भारतीय मजदूर संघ। गोविंद सिंह मीणा, शिक्षक। जगन्नाथ सिंह लोधी, भारतीय मजदूर संघ, तहसील संयोजक ब्यावरा। नागेंद्र सिंह गुर्जर भाई साहब, राज्य कर्मचारी संघ का जिला संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ राजगढ़ जिले का। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन ने अभी तक कौन कौन से कार्यों में सफलता प्राप्त करी है? ऐसा मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा संगठन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ है। इसमें समस्त 48 विभाग के अधिकारी कर्मचारी समाहित हैं। उनकी हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कर्मचारी शोषित पीड़ित होते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ उसके लिए खड़ा है और लड़ाई लड़ता है। अभी हम 24 तारीख को हमारा प्रथम चरण का यहाँ हमने जिला स्तर पर एक दिवसीय ज्ञापन 25 सूत्र दिया है। उसमें जो हमारे साथियों की एरियर्स विगत 1 साल से रुकी हुई थी, जिस पर काम नहीं हो रहा था, कुछ हमारे साथियों की
पदोन्नति होना था वो रुकी हुई थी, जो आज निरंतर चालू है। और ये देखने को मिल रहा है, आज माननीय कलेक्टर महोदय के पूरे पेपर में ये नोटिस डीडीओ को दिए गए हैं, जिन्होंने एरियर्स हमारे कर्मचारी साथियों को अभी तक भुगतान नहीं किया है, उनका वेतन रोकने का निर्देश है। संडे में आज बीओ ऑफिस के कार्यालय और संकुल के कार्यालय खुले हुए हैं और आज एरियर्स का काम धड़ल्ले से चल रहा है। ये हमारे कर्मचारी की जो मांग थी, कर्मचारी हितैषी मांगे थी, राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आज हमें देखने को मिल रहा है और कर्मचारी हितैषी जो योजना है उसका लाभ ये आप देख रहे हैं। में और गति आए, गति प्रदान हो संगठन को और सभी कर्मचारी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए शासन से निरंतर मांग करते रहे। और हमारा यही नारा है, हम सरकार को मजबूर नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। 45 वर्ष हो चुके हैं आपके संगठन को जी। इन 45 वर्षों में क्या विशेष उपलब्धि आपकी रही है संगठन की? हाँ, इस 45 वर्ष के पूर्व कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए दर दर भटकता रहता था। इसके बाद में कर्मचारी संगठन बनाया गया भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में। भारतीय मजदूर संघ के से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी की न्यायोचित मांगें होती है, जो भी उनका अधिकार होता है, उसके लिए संगठन समय समय पर कार्य करता है और शासन के समक्ष अपनी बात रखकर कर्मचारी हित की मांगों को पूरा करता है। आपके संगठन के बैनर तले अभी तक कौन कौन सी प्रमुख मांगे आपने मनवा ली है? हमारे संगठन के बैनर तले हमने अभी तक जो वर्तमान में 7वां वेतनमान हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य कर्मचारी भाई थे, जो संविदा शिक्षक थे, गुरुजी थे, इन सबको एक कैटेगरी में लाकर केवल शिक्षक नाम पत्र हमने प्राप्त किया है, ताकि शिक्षक को अनेक नामों से न पुकारा जाए। जो शिक्षक है उसको केवल शिक्षक रखा जाए, उसका कार्य केवल बच्चों को ज्ञान देना और शिक्षा का विकास करना है। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सोनी, तहसील अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। आज हमारा राज्य कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस था, 46वां स्थापना दिवस। इस मौके पर हम सभी संगठन के लोग यहाँ पर आकर के हमने स्थापना दिवस ब्यौरा तहसील के अंतर्गत मनाया। नाम है दिलीप कसेरा, जिला कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप? शिक्षा विभाग, कौन से पद पर वर्तमान में? सहायक शिक्षक, कहाँ पर? यहाँ पर मोई। जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, वर्तमान निवास ब्यावरा, कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं राज्य कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? शिक्षा विभाग। गुलाल सुमन, कर्मचारी संगठन में कौन से पद पे आप रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ का जिला सहमंत्री रहा हूँ मैं, अभी वरिष्ठ सदस्य हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में आप रहे हैं? मैं सेवा विभाग शिक्षक हूँ, अभी शिक्षा विभाग से। अब हमारी व्यवस्था के लिए लगभग हमारा 12 तारीख को दशहरा है, 13 तारीख को एक बैठक आयोजित कर लें, उसका स्थान हम तय करके आपको ग्रुप पे डाल देंगे सभी को। जैसे ज्यादा मिलन हो जाएगा उसमें समुदाय को बोलो कोई दशहरा का मनाया जाता है वो नहीं आ पाएगा तो बड़ी समस्या आएगी। दशहरा मिलन भी हो जाए, हमारे साथियों के साथ में बैठक मनाया, सभी आए। और अब मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को प्रांत स्तर पर हमारा विशाल 25 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है। मैं सभी हमारे पदाधिकारी, उपस्थित साथियों
से मैं अपील करने चाहता हूं, अधिक से अधिक संख्या में जिला राजगढ़ की ओर से हमें दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को भोपाल पहुंचना है और हमारी कर्मचारी हितैषी और हमारी भाइयों की वर्षों से रुकी हुई मांगों के संबंध में हमें हमारी पूर्ण ताकत के साथ में भोपाल पहुंचना है और हमारी जो मांगे हैं उनको मनवाना है। तो मैं सभी से अपील करता हूं, अगला हमारा 17 तारीख का कार्यक्रम है, उसकी हम तैयारी कर दें और ये कार्यक्रम हमें निरंतर बढ़ाना है। इसके बाद हमारी कार्यकारिणी की सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। 17 के बाद में हमें पूरे जिलों में लगभग 3000 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। पूरे राजगढ़ जिले से हमें 3000 सदस्य बनाना है और उसमें हमें बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए हमारा प्रदेश नेतृत्व का हमें हाथ मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। हमारे बीच में हमारे दुर्गा प्रसाद जी सोनी जी सर को आमंत्रित करूंगा, भाई साहब आए और हमारे यहाँ उपस्थित समस्त साथियों का, अधिकारियों का आप आभार व्यक्त करें। आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शुभ अवसर पर आज हम सभी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर छुट्टी का दिन होते हुए भी आप यहाँ पर आए और संगठन की गतिविधि को सुना और कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ तहसील ब्यावरा आप सभी का आभार व्यक्त करती है और अपेक्षा करती है कि जब जब भी संगठन आपकी जरूरत महसूस करे, आप आकर के अपने हक और ईमानदारी की लड़ाई लड़े और संगठन को आगे बढ़ाकर इसको गति प्रदान करें। जय दिया गया है। अब मैं हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश जी सक्सेना भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। तो भाई साहब आप भी हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजेश जी आप सभी साथियों को 46 राज्य कर्मचारी संघ की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। और आदरणीय बापू जी भाई साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। भाई साहब कोड़ी जी भाई साहब ने और दशहरा जी भाई साहब ने लगभग संपूर्ण मार्गदर्शन दे चुके हैं भाई साहब, है ना। तो हमें इनके मार्गदर्शन में काम करना है ना, और संगठन को विस्तार देना है। और आदरणीय नगेंद्र जी भाई साहब को शुभकामनाएं कि संगठन को गति दे और संगठन की तरफ से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी संगठन की जरूरत लगी आप लोगों को, संगठन आपके हर कदम के लिए साथ है। अपनी वाणी को विराम दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आप कर्मचारी हितैषी हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं, तो आप भी मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब जी का सेवा जी। स्वागत करो कर दो। बैठना नहीं, बैठ के काम आज सोनी जी 6 अक्टूबर है और मध्य राज्य कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई राजेश जी सक्सेना साहब और कर्मचारी हितैषी संगठनों में काम करते हुए आगे बढ़ाने वाले उत्प्रेरक का काम करते हैं हमारे भाई साहब गोविंद जी शर्मा जी। और कल मैंने देखा था फेसबुक पे इनका नाम भी चल रहा था अपने सुमन जी में, बाबू सुमन 5 अक्टूबर को जन्मदिन। मैंने देखा भाई 5 अक्टूबर जन्मदिन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि तो जून में पेंशन हुई है, इनकी तो जून में जन्मदिन होगा इनका। क्या गलत तो नहीं है उसमें कुछ? सभी गलत तो सच है फेसबुक में फेसबुक में सभी गलत। मैं आपको मैं चलाता ही नहीं फेसबुक। उसमें लिखा हुआ था बाबू सुमन, आपने कहीं बना दिया हो तो भाई मैंने देखा नहीं माना। आप ऐसे चलाना आती है कि उसमें वो करते रहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए आपका ये अभिनंदन। आप में ऊर्जावान अभी भी हुआ, भाषण के बाद भी आप ऊर्जावान, धैर्यवान और काम करने वाले व्यक्तित्व हैं। काम करने के लिए कोई विशेष कर्मचारी हित के लिए काम करें, कर्मचारियों के हितैषी बन के काम करेंगे तो अपन अपना काम सही हो। क्योंकि कर्मचारी के यही हमने देखे हैं, कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष बन जाते हैं और वो दलाली का काम करने लगते। वो क्या इधर जहाँ को उसमें दलाली करते हैं। अरे उनने क्या 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये क्यों देते भैया पैसा? किस बात के लिए पैसे? आज अपनी एक जीत हुई है कि आप सभी के अपन ने जो वहाँ ज्ञापन दिया था राजगढ़ में, तो उसकी वजह से सभी को नोटिस मिला। ज्ञापन दिए थे ना अपन ने राजगढ़ के संघ के माध्यम से 25 सूत्री मांगों के लिए, आज उसी की वजह से सब शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल को, बाबुओं को, सबको नोटिस मिला। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करते हैं फाइलें रखने के लिए, पैसे नहीं दो तो काम नहीं करे। तो सोचा कि तनख्वाह तो उन्हें जो मिलती है उससे कोई उनका मतलब ही नहीं, ऊपर आमदनी होना चाहिए। बड़ी समस्या है इस चीज के लिए। तो हम संगठन के साथ, संगठन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन सब जने मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर आप अलग अलग दीप जलाते हैं, तो उन दीपकों की उम्र कितनी होगी? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। और उसकी जगह एक अपना बड़ा दीपक रख दिया जाए और उसमें सभी लोग धीरे धीरे तेल डालते रहें, तो वो उस दीपक की उम्र होगी आपकी 24 घंटे भी हो सकती है, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, वो अखंड ज्योत जलेगी। तो ऐसे हम 5 जने मिलकर या 10 जने मिलकर ऐसा अच्छा काम करें जिससे संगठन की क्षमताएं बढ़े और संगठन में अच्छे व्यक्ति आए। वही मैंने कहा दलाल व्यक्ति नहीं आना चाहिए। दलाल व्यक्ति पूरे कागज खराब कर देता हमारे समाज, और वो हमारे काम भी नहीं होने देगा और उल्टा लगा देगा हमारे काम। क्योंकि उसको एक बार जया हरामदार लग जाएगी तो पैसे लिए बिना काम नहीं करता। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें इतने अच्छे व्यक्तित्व को चुने और सदस्यता अभियान जो सुमन जी ने की बिल्कुल चलाना चाहिए अपने को। जिस संगठन ज्यादा से ज्यादा सदस्यता होगी वो संगठन सर्वोपरि होगा। हम जितने ज्यादा हो सके अपन आज से प्रेरणा शुरू करें और उसमें क्या जो भी नियम है भाई साहब को मालूम होगी, गोविंद जी को, कि उसके नियम क्या क्या है, उसमें किस किस को लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं। अपन हर विभाग में चल के और सभी जगह शिक्षा विभाग के अपना बहुत बड़ा यहाँ हमारे कम से कम 500 सदस्य बना सकते हैं सभी घर एक एक स्कूल में जाए, क्योंकि हमारी इतनी टीम बड़ी टीम है, 500 लोग बनाना बड़ी बात नहीं। और अदर विभाग के मिल जाएंगे। टोटल हमारे यहाँ कर्मचारी 1300 लगभग है, 1350 करीब लगभग कर्मचारी, 1150 कर्मचारी हमारे शिक्षा विभाग के, 200 अदर विभाग। ट्रेनिंग में जब अपन ये ट्रेनिंग देते चुनाव में 1350 के लगभग वो आता है, तो 1350 लोग हैं। और जो और भी छूट गए 5-50 और छूट गए होंगे तो वो जिनकी ड्यूटियाँ नहीं लगती है तो वो उनका भी काम 1350 लोग, हम 500 के टारगेट रखें। क्यों सर?
500 का टारगेट रखेंगे, 500 अपन बिल्कुल कम से कम 500। और अपन जितने बैठे हैं, सर ने सही कहा, अगर हम 20-20 लोग, 30-30, 25-25 लोग ले लेंगे तो हम हमारा काम कर लेंगे, एक अच्छी तरीके से कर लेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे और अपने करने के प्रयास करेंगे। मैं आप सभी के साथ तन मन धन से रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इस दृष्टि से अपना जो राज्य कर्मचारी संघ है, अपने सहयोगी बहुत सारे बंधु हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ किसी एक विशेष वर्ग की मांग को मनवाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करता है। पिछले भोपाल में आप गए होंगे, जानकारी में होगा, तो प्रत्येक वर्ग की एक एक मांग ली थी, पर मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं की। चलिए 50-60 हजार कर्मचारी बंधु एकत्रित हुए थे और वो सब मांगे मानी गई थी वहां पर। अब ये यहाँ पर जो है संगठन व्यवस्थित व्यवस्था है, कभी प्रगति का चक्र ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी दृश्य रहता है, कभी अदृश्य रहता है। संगठन है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सभी को मिलकर के संगठन की रचना करना रहता है। समग्र के जिला अध्यक्ष महोदय प्रधान है, इनका स्वागत है। तो बंधुओं, इस संगठन को करने के लिए यदि हम एक एक व्यक्ति अपने नीचे 10-10 लोगों को जोड़े तो आज ही हम 200 लोग को आज के एक दिन में भी अपन को तैयार कर सकते हैं। तो इस संगठन क्षमता को अपना विकास करना है। और जैसे संघ में गठ पद्धति होती है, तो उस गठ पद्धति से सूचना मिलती है सबको, है ना। गठ नायक उनको सूचना देते हैं, फिर नीचे उनको देते हैं, फिर अंतिम सूचना तक पहुंच जाती है। ऐसा ही इसमें भी है, अपने अध्यक्ष भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, प्रचार विभाग भी होता है, संपर्क भी होता है, सारे सब जितने विभाग रहते हैं वो बन जाते हैं। और आधुनिक स्थिति में तो और जो है प्रदेश स्तर से अपन उसकी मतलब बातचीत करके अन्य का सृजन भी कर सकते हैं, ताकि ये अपना संगठन व्यवस्थित हो। अब मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि एक आपकी मासिक बैठक तय हो जाए, है ना। मासिक बैठक तय हो जाए। इस मासिक बैठक का जैसे जैसे क्रम चलेगा वैसे ही संगठन का विस्तार होगा। 6 अक्टूबर 1978 को इसका जन्म हुआ, तब से चल रहा है, 46वां साल चल रहा है। कुछ तो है इसका कि चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये सब राष्ट्रभक्त लोगों के द्वारा चल रहा है। जो राष्ट्र का हित नहीं करने वाला है ना, वो इस संगठन में नहीं जुड़ेगा। सत्यमान में जो अपना हित चाहेगा वो इसमें अधिक समय तक काम नहीं कर पाएगा। जिसके मन में राष्ट्रहित होगा वही इसमें काम करेगा। संघ में ना उनके यार कई भाई साहब यार आज ये बैठक है, कल वो बैठक है, परसों और बैठक है, या बुलाई लोग बोलते, तो ऐसा भी इसमें भी संगठन संदर्भ में जिसके बाद दायित्व रहता है उसको सतत काम करना रहता है, यानी कि ये पूर्णकालिक की भांति काम करना रहता है। इसमें ये तन से धन से मन से पूर्णता समर्पित व्यक्ति कर पाता है। तो इस दृष्टि से मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप अपने इस संगठन के लिए प्रदेश स्तर से मतलब क्या सदस्यता अभियान चलाइए। वहां से उनकी अनुमति लेकर के जिले भर में सदस्यता अभियान चलाइए। सदस्यता अभियान चलाने के बाद इसमें प्रत्येक तहसील स्तर पर इकाई का गठन करिए और जहां जरूरत होगी हम सब आपके लिए तैयार हैं और जल्दी आप सफल हो, ऐसी मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, धन्यवाद है। ना तो ये स्थितियां हैं। दिवाली पे क्या होता है, अष्टमी पे क्या पूजन होती है, नवमी पे क्या होती है, इस प्रकार कुल मिलाकर ये अपने संगठन में कितने उत्सव होते हैं, उन उत्सवों की जानकारी, उन उत्सवों के कार्यक्रम स्थिति। इस संगठन में सदस्यता अभियान होता है। इसमें राज्य कर्मचारी संघ में सदस्यता अभियान होता है और सदस्यता अभियान होने के बाद ही इसकी संगठन इकाई तैयार की जाती है। भारतीय मजदूर संघ में ऐसा नहीं है। भारतीय मजदूर संघ में राज्य कर्मचारी संघ के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, पटवारी संघ के, कोटवार संघ के, आशा कार्यकर्ताओं के, कार्यभारित संघ के, नगर पालिकाओं के, पर्यावरण मंच के, वरिष्ठ नागरिक के सारे सदस्य जो रहते हैं उनमें से भारतीय मजदूर संघ
बनता है, यानी सब इकाइयों से मिलकर। आदरणीय भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे विस्तार से यहाँ आज संगठन की रूपरेखा से हमें परिचित कराया। अब मैं हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री बापूजी सुमन भाई साहब से आग्रह करूँगा कि भाई साहब आप हमें आज के कार्यक्रम और हमारे राज्य कर्मचारी संघ की नीति से हमें वापस पुनः बात करें। आदरणीय भाई साहब चित्रों को अपन देख रहे हैं, इनमें देव ऋषि विश्वकर्मा जी, भारत माता और आज के समाज के आदि शंकराचार्य थोड़ा इधर यहाँ पे आवाज़ दत्तोपंत टेंगड़ी जी, इधर जाओ, थोड़ा आगे आवाज़ अच्छी आ जाएगी, कवरेज अच्छा हो जाएगा। देखिए मेरे से भी कई गुना आप लोग विद्वान हैं, यहाँ उपस्थित हैं और सब मोबाइल में सारी चीज़ें सब कर लेते हैं, परंतु अपना जब इतिहास जानकारी अपन कुछ करेंगे तो अपने को पुरातन अपनी स्थिति ध्यान में रहेगी। 3 चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए, पिछला इतिहास, वर्तमान की समस्याएं और भविष्य के सपने। इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपना जीवन चक्र भी होता है या संगठन चक्र भी होता है। इसी दृष्टि से एक हमारे समाज को प्रगति समृद्धि की ओर बढ़ाने के लिए 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना हुई थी और मात्र छोटे छोटे 5-7 बच्चों से हुई थी। तो यहाँ तो बहुत सारे अपने लोग हैं भाई, बड़े बड़े सब विद्वान है, सब कुछ सक्षम है ना। तो उस संघ की एक शाखा का कार्य है कि आज देश भर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघ का कार्य फैल चुका है। ऐसा ही जिस पौधे के द्वारा मतलब एक और अन्य पौधा भारतीय मजदूर संघ लगा, भारतीय मजदूर संघ का ध्येय था राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित, है ना। इसके अंतर्गत 156-57 के लगभग संगठन है, उसमें भी अपना ये राज्य कर्मचारी संघ एक है। इसका भी क्या ध्येय है, राष्ट्र हित, पहले राष्ट्र का हित, फिर प्रदेश का हित और फिर कर्मचारी का हित, 3 स्तर पर ये अपना कार्य करता है ना। अब जो अपना जो संगठन है, इस संगठन में जो भारतीय मजदूर संघ होता है, उस भारतीय मजदूर संघ का जो अध्यक्ष होता है वो और जो जिला मंत्री होता है वो इस संगठन का मार्गदर्शन करते हैं। वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे पर मार्गदर्शन करेंगे। पर घर में कोई नहीं होगा तो बड़े बूढ़ों के पास अपन जाते हैं नहीं जाते हैं कि अब बताइए हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर बड़े बूढ़ों के पास जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि नहीं भैया अम्मा सा। और चूंकि अब हम तो बड़े बूढ़े हो गए हैं, तो बड़े बूढ़े का जो समय 16 दिन का रहता है, कुछ बुला लो, कुर्सी बिठा दो, यही गुड़की कर लो, तो इसको कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद ही देंगे। ये कभी बड़े बूढ़े जो हमारे हैं वे हमेशा आशीर्वाद देते हैं और हमारे शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति उतनी ही प्रगति करता है जितना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद देता है। तो नागेंद्र जी को मेरी ये संदेश है, और भी जो नए लोग आगे आए उनको भी संदेश है कि ये 16 दिन तो याद करना भूलें, क्योंकि बिना पितर के अपना उद्धार नहीं। मैं अभी करने गया तो मेरे से चींटी का भी श्राद्ध कराया, मित्रों का भी चले गए उनका भी श्राद्ध कराया, क्योंकि सबके हित में ही अपना हित है। इसलिए राज्य कर्मचारी संघ की एक लाइन में हुए कि सबके हित और औरों के हित और अपना हित सबसे लास्ट में देखना। ये राज्य कर्मचारी संघ का ध्येय है, इसका गीत है, इसके भगवान है। ये ऐसे चलते फिरते संगठन नहीं है जिंदाबाद जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहे। तो मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उन्हें न केवल अपना भावनात्मक आपका हमारा विस्तार होगा, बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। हम वैसे तो कर्मचारी है ही, सेवक है, पर एक सेवा का भाव हमारे अंदर आए और हम एक दूसरे की पीड़ा को समझें और एक दूसरे की कठिनाई को समझें और
एक दूसरे को सहयोग करें, तो ये मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ अब नई ऊंचाई को छुए और जैसे नागेंद्र जी को अब संगठन ने आगे बढ़ाया है। जिला अध्यक्ष आदरणीय बापूजी सुमन जी, जो भारतीय मजदूर संघ के जिला पदाधिकारी हैं, और सभी आत्मीय साथी, आज हम इस शक्ति की आराधना के पर्व पर और एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि 46 साल से ये संगठन कर्मचारी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मैं लगभग 1990 में संगठन का सदस्य बना था, और तब पहले प्रांताध्यक्ष थे अरविंद श्रीवास्तव जी, तो उनके द्वारा हम आजीवन सदस्य बने थे। तो उनका उद्बोधन यही था कि प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन है, राजपत्रित कर्मचारी संगठन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन। ये 3 मुख्य संगठन थे और तीनों अलग अलग वर्ग के संगठन थे। तृतीय वर्ग का था तो इस प्रकार राजपत्रित संघ था, और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और तीनों पावरफुल थे। और उस दौर में इतने पावरफुल थे ये संगठन कि इनके नेताओं से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, कर्मचारी संघ के नेता से इतना। और ये विभिन्न विचारधाराओं को लेके बने संगठन थे। ये कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जिसमें क्लास 3 में ज़्यादा लोग थे, और राजपत्रित कर्मचारी में ये राजभोगी लोग थे जो केवल स्वार्थ के पीछे पड़े रहते हैं और सरकार से अपने मन व लेना और बाकी छूटे कहीं भी जाए। और इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ भी एक बहुत अच्छा संगठन था। तो उस समय मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ की भी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई, और बाबूलाल गौर साहब उस समय दत्तोपंत थे भी, तो भोपाल में ही भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। तो इस संगठन ने तो अपनी चरम ऊंचाई प्राप्त कर ली। आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ। लेकिन कर्मचारी क्षेत्रों में काम करने के लिए ठेंगड़ी जी की प्रेरणा से अरविंद श्रीवास्तव जी ने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की स्थापना की, और उसमें बड़ा लक्ष्य ये रखा था कि ऐसे वर्ग विहीन संगठन बनाया जाए जिसमें चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सारे संगठन, सारे संवर्ग आ जाए और सारे वर्ग आ जाए, चाहे वो लिपिकी वर्ग हो या फिर वो इंजीनियरिंग वाला हो। तो ये ऐसा वर्ग विहीन संगठन प्रदेश में नहीं था, तो ऐसा वर्ग विहीन संगठन बनाया जिसे राज्य कर्मचारी संघ था। और फिर ये भी धारणा उसके पीछे थी कि इसमें ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग आगे आए जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के स्वार्थ के लिए और देश के स्वार्थ के लिए कार्य करें। और हमारा नारा दिया गया कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे काम। शोषित पीड़ित वर्ग के बीच में लगातार कार्य करना, ये राज्य कर्मचारी संघ की जब हमारा अपने जिले में नींव रखी थी 90 के आसपास, आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी थे, सुमन जी जानते हैं कि घर घर हम लोग बैठक करते थे, कार्यालय में नहीं, घर घर, और गीत गाते थे जो सुमन जी ने गाया, नागेंद्र जी, ये बहुत पुराना इस संगठन का गीत है। इस संगठन की भगवान की है विश्वकर्मा, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। तो ये बहुत ही पवित्र भावना से बना हुआ संगठन। लेकिन अब क्या कहें, लगातार सत्ता अपनी बनी रही, विचारधारा के लोग कार्य करते रहे, और उसमें हित समूह, दबाव समूह और लोभ लालचियों का समूह लगातार सब जगह छाना लगा। तो ये राज्य कर्मचारी संघ में भी विखंडन हुआ। यहाँ हमने खुद, मैं जब जिला सचिव बना तब मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग तो सबके लिए कार्य करने वाले हैं, अपने लिए कभी कुछ पद मांगा नहीं। फिर भी उस समय मेरे को बिना मांगे जिले का काम दिया था। लेकिन यहाँ भी हमने देखा कि जो बन गया वो उसकी जड़ मेल दी उसने, और वो चाहता है कि
तो ये सभी जगह होता है, लगातार संगठन काम करता है। तो ये ऊपर भी हुआ ऐसे कि उनमें इतना ईगो छा गया, लगातार विचारधारा की सरकार बनने के कारण ऐसा हुआ, जबकि इतना शक्तिशाली संगठन और पूरे प्रदेश भर में प्रामाणिक संगठन है जिसकी व्यापक सदस्यता है और निर्वाचित चयनित प्रतिनिधियों को माने कलेक्ट्रेट में और प्रदेश में सूचियाँ जाती है, जिसकी अपनी संगठन क्षमता है। ऐसे संगठन के लोग कार्य करते, भाई ज्ञानदीप तिवारी जी हमारे अध्यक्ष रहे सर। तो अब उन सब बाधाओं से निकलकर सारे एक ही रूप में इस राष्ट्र के परम वैभव को पहुंचाने के लिए फिर से सारे लोगों ने संगठित प्रयास किया है। प्रांतीय स्तर पर भी 3 प्रांताध्यक्ष हो गए थे। तो जहाँ ये नीचे से एक आवाज़ गई कि ये क्या हो रहा है, तो वहाँ पर भी एका हुआ है, तीनों व्यक्ति बैठे हैं। तो अब ये देखिए, मूल बात ये है कि ये व्यक्तिवाद के लिए संगठन नहीं था, इसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। यहाँ मोहन यादव जी को कल तक भी सोचा था, एक दिन पहले तक कि ये बन जाएंगे, इसमें ऐसे ही ऊपर से आ जाता है। लेकिन कोई आदमी नीचे बैठ के फिर इतनी गहरी जड़ कर ले कि तो फिर यहाँ संगठन इलाज भी करता है। तो मेरा निवेदन ये है कि नए सिरे से ये श्री गणेश हो रहा है और भगवान की कृपा से नवरात्रि का अवसर है और इस संगठन को शक्ति मिले, क्योंकि संगठन से ही सारी शक्तियाँ कलयुग में निहित है। ऐसा कहा है। अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और आज के कार्यक्रम को यहाँ आगे बढ़ाते हुए यहाँ में हमारे बीच में भाई साहब आदरणीय पूर्व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी भाई साहब से मैं चाहूँगा कि आप इस आज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाश डालें और हमें संक्षिप्त में उद्बोधन करें। इसके पश्चात अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा और आखिरी में भाई साहब राजेश जी का एक और फोटो ले लीजिए। और शिवारे जी आप भी आए। हमारे बीच में हरीश जी शिवारे भाई साहब हैं, आप आए और भाई साहब अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राजेश जी सक्सेना भाई साहब का स्वागत करें। अरविंद जी मीना जी भाई साहब आए और बाबू जी भाई साहब का स्वागत करें। भाई साहब भाई साहब आइए, अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आ जाओ परमार सर, स्वागत है ना। आप बापू जी भाई साहब का स्वागत करें। भाई साहब आ जाए। श्री पटवारी जी शिव प्रसाद जी भाई साहब, आप भाई साहब गोविंद जी का स्वागत करें। श्री देवी सिंह जी भाई साहब, आप आए। भाई साहब का कहा है कर रहे हैं। भाई साहब बापू जी सुमन का स्वागत करें। आदरणीय जसवंत जी यादव। श्री हमारे बीच में दुर्गा प्रसाद जी सोनी, मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में विशेष अतिथि का स्वागत करें। श्री दुर्गा प्रसाद जी सोनी जी, श्री गोविंद प्रसाद जी शर्मा जी भाई साहब का स्वागत करें।
भाग्य बनाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम। युग युग से मानव हित करना, युग युग से मानव हित करना, शाश्वत धर्म हमारा है, शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन सत्य उसी माता को, जीवन सत्य उसी माता को, भेंट चढ़ाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम। भारत माँ का सुख तभी होगी रोटी सबकी, हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में, हंसते हंसते